साथियों जय श्री कृष्णा। साथियों दिनांक 24/1/2026 से मैंने आप लोगों के लिए एक प्लान बनाया जो कि 25/1/2026 से मैंने प्रारंभ किया। भागवत गीता का विस्तार पूर्वक वर्णन। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का व्याख्यान मैंने 25 तारीख को किया। आज 26 तारीख को मैं द्वितीय श्लोक का व्याख्यान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए कि ताकि आपका रुझान इस ओर हो। भगवत गीता जब आप समझेंगे तभी इस संसार की हकीकत को समझ पाएंगे। तो दूसरा श्लोक इस तरह से है साथियों कि दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगमम राजा वचन अब्रवीत। अर्थात दृष्टवा देखकर, तू मतलब तो, पांडव अनीकम यानी पांडवों की सेना को, व्यूढ़म सुसज्जित युद्ध व्यवस्था में गढ़ी यानी दुर्योधन यानी दुर्योधन, तदा मीन्स उस समय, आचार्यम यानी अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास, उपसंगम में यानी जाकर, राजा राजा यहाँ दुर्योधन को कहा गया है, वचनम यानी ये शब्द, अब्रवीत मतलब बोला। यानी भावार्थ ये है साथियों कि उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुव्यवस्थित रूप से खड़ी हुई देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कहा। यानी इसकी व्याख्या आप ये समझ सकते हैं कि महाभारत के युद्ध से पूर्व दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने जब खड़ी हुई तो धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय युद्ध भूमि का दृष्ट वर्णन कर रहे हैं। जब दुर्योधन पांडवों की संगठित और शक्तिशाली सेना को देखता है तो उसके मन में चिंता और भय उत्पन्न होता है। बाह्य रूप से वो स्वयं को शक्तिशाली दिखाना चाहता है, पर भीतर ही भीतर वो पांडवों की बढ़ती शक्ति से असुरक्षित अनुभव कर रहा है। इसलिए वो सीधे युद्ध आरंभ करने के बजाय पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बात करता है। ये उसके मन की आशंका और ये संकेत देता है कि उसे अपनी सेना पर पूर्ण विश्वास नहीं है, जबकि पांडव धर्म और भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में खड़े हैं। यह श्लोक ये भी दर्शाता है कि अधर्म का पक्ष भीतर से डगमगाता है, जबकि धर्म का पक्ष संगठित और आत्मविश्वास से युक्त होता है। साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये व्याख्यान पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया कीजिए, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े। एक बार फिर जय कृष्णा साथियों।